बाकी जो आपने रोड की समस्याएं बताई सारी, और जो आपके सेक्टर की समस्या है, सैनिटाइज तो हो सकता है कल परसों में ही आपको करा दें पूरा। और दूसरी, आप RW की जरूरत नहीं है, आप सब बैठे तो है, ये हमारा नंबर है, रितेश भाई बैठे, कहाँ है रितेश भाई? हाँ सर, हाँ रितेश भाई है, गौतम भाई हैं, राघव जी हैं, सब है, आप सब हैं। एक अपना 4-5 लोगों को अपना ये बता दो भाई आपको देखना है, हमारी जरूरत जहाँ पड़ेगी तो हम सब। अब देखो मैं बताऊँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ, अगर आप ये सिर्फ मदद के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता काम करना ना। हमेशा आप देखते होगा, एक मेरी मनोज चौधरी के नाम से फेसबुक है, आप उसे चाहे तो जाके चेक कर सकते हो। मैं कितना, हम सोशल वर्क में काम करते हैं, हर अपने हमारा एक टारगेट होता है उसे काम कराना है। अध्यक्ष जी, आप ओमिक्रॉन EWS फ्लैटों में आए हैं की समस्या सुनने के लिए, क्या क्या समस्या बताएंगे? ये जो प्राधिकरण ने सेक्टर बसाए, एक सुंदर शहर बनाने के लिए इन्होंने सेक्टर बसाए, और हमारे जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो आराम से जिंदगी जी सकें, सुकून से जिंदगी जी सकें, ये सेक्टर बसाए। आज ओमिक्रॉन का जो ये लालपेटी की बिल्डिंग है, इधर मैं आया हूँ, काफी पिछले महीने से मेरे पास ये समस्याएं आ रही थी कि यहाँ पर पूरे सेक्टर में गंदगी है, रोड टूटे पड़े हैं, ये जालियाँ आप देख रहे होंगे जो वायर बाइंडिंग हो रखी है दीवारों के ऊपर, वो टूटी हुई है। तमाम यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं, जो यहाँ सोसाइटीज में रहते हैं लोग, वो परेशान हैं। तो इन्हीं की समस्याओं को सुनने के लिए आज हम कांग्रेस की तरफ से यहाँ आए हैं, और इस समस्याओं को मजबूती से प्राधिकरण के सामने रखा जाएगा। इससे अलग कोई बात होता फिर भी मुझे बता दो, क्योंकि समस्या आपकी है। आप लोगों में से कम 20 आदमी ऐसे बनाओ, 10 आदमी 15 आदमी जो टेलीफोन पर अवेलेबल। कितने फ्लैट हैं टोटल यहाँ? 1848। बताइए कितनी फैमिली रह रही है? बताइए कि ये जो सोसाइटी है, ये काफी विवादित पर रही है। जब कभी होता है, देखा होगा बीच बीच में देखा है, चुनाव से पहले पिछली बार भी यहाँ 2 आपस में ग्रुपों में झगड़े हुए, पुलिस से झगड़ा हुआ, लोग जेल जाने की नौबत आ गई थी, केस चला, फिर क्या हुआ। ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ना तो प्राधिकरण कोई बात को सुनना, आप लोग बार बार शिकायत देते हैं, कहते हैं कि हमने शिकायत दी हम। इस विषय में बताइए, आज आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी जी भी आए, उनके सामने भी अपनी समस्या रखें, क्या आश्वासन मिलता है आपके लिए? देखिए सर, मैं पिछले 6 सालों से यहाँ रह रहा हूँ EWS सोसाइटी में, मेरे सारे भाई बंधु लोग साथ में ही रह रहे हैं। अब 6 साल में हमने बड़े बड़े यहाँ पे नेता देख लिए, मोस्टली यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी की यहाँ पे विधायक, सांसद, और यहाँ अथॉरिटी भी उनके अंडर में। सारे सेक्टरों के विकास हो रहे हैं, लेकिन इस EWS सोसाइटी का हमने अब तक के विकास नहीं देखा। यहाँ की आप बाउंड्री वॉल देख लो, रोड देख लो, कुछ भी देख लो। मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा था मनोज चौधरी जी को फेसबुक पेज पे, मैंने इनके काम देखे, इसके बाद ही मैं इनके साथ जुड़ा। मैंने देखा कि इन्होंने कुछ लोगों की भी समस्या बीच में नौकरी से निकाल दिया गया था, उनको रखवाया, गड्ढे सड़क के भरे, उसको पहले इन्होंने कच्चा भरा, फिर अथॉरिटी से उसको पक्का करवाया। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मैंने सेक्टर के अपने भाई बंधुओं को एकत्रित किया कि वो आएंगे तो कम से कम एक आदमी तो ऐसा हो जिसको हम अपनी समस्या बताए, कम से कम इतना तो हमें ये मिले कि हाँ मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे स्वघोषित नेता घूम रहे हैं हमारे सेक्टर में। हम आपकी बात, यहाँ पर सांसद जी भी वोट मांगने के लिए आए, विधायक जी भी आए, उनके सामने समस्या रखी, आपने नहीं रखी थी? सर ऐसा है ना कि जब सांसद जी और विधायक जी आती है तो हमारी पहुंच नहीं है उन तक के कि हम जाके उनको या तो फूल माला पहना दे या हाथ मिला ले, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ढेर सारे नेता है, हमें नेतागिरी नहीं करनी। लेकिन हमें कम से कम इतना हो तो कि हमारे सेक्टर का विकास ढंग से हो जाए, ताकि हमारे बच्चे बड़े हो तो कोई आए जाए यहाँ पे तो अच्छा तो लगे। अब आप खुद ही देखिए ना, मैं इसीलिए यहाँ पे ज्यादा साफ सफाई भी नहीं करवाया मैंने, अध्यक्ष जी को बुलाते हुए। सारी गंदगी पड़ी हुई है, कम से कम उनको दिखे तो कि समस्या है ये, तो उनको सॉल्व करने के लिए आगे तो आना पड़ेगा। इसलिए आज चौधरी जी को बुलाकर मैंने ये समस्या सेक्टर के वासियों के साथ उनके सामने रखी हुई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी से आप? सर उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि अब तक तो हम देखते ही आए कि इन्होंने जहाँ पे भी गए, जलपुरा में अभी सैनिटाइजेशन हुआ जैसे शहीद भाई ने बताए, और भी बहुत सारे काम हुए। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमारे साथ भी हो जाए, तो हम भी चौधरी जी को पूरा सपोर्ट तो वैसे ही कर रहे हैं, और इसी बहाने और अच्छा हो जाएगा। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दे उठा रही है,
चौधरी जी हमारे लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, कई कंपनियों से लोगों को निकाला जा चुका है। महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है, लेकिन ये गूंगी सरकार, बहरी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। ये गरीबों को बारे में सोचती ही नहीं है। ये देखिए छोटे ईवीएस सोसाइटी है, छोटे मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं, यहाँ के बारे में कितनी गंदगी है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं किस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार जो गूंगी बैठी हुई है, तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा और अधिक से अधिक लोग जोड़े जिससे हमारी बातें सुनी जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार सुने।